आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर से समय के लिए जो आपने समय दिया है और आपको प्रभु ढेर सारी आशीष और बरकत दे, उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आइए चलते हैं वचन की ओर। हमारा वचन है, यहोवा मेरा चरवाहा है। पहला वचन है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा हमारा चरवाहा है और मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। और वो हमें मतलब यहोवा मेरा चरवाहा का मतलब यहोवा हमारे पिता है और हम उसके बच्चे हैं, और वो हमें कुछ भी घटी कमी नहीं होगी। और जो भी हमें घटी कमी होगी वो हमें पूरा करेंगे और उसे कभी भी हमें घटी महसूस नहीं होने देंगे। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी जब हम परमेश्वर पर पूरा विश्वास करेंगे और भरोसा करेंगे। अगला वचन है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों, मतलब जैसे होता भेड़ पालने वाले होते हैं, वो अपने भेड़ों को हरी हरी घासों में चराते हैं और बैठाते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें हरी मतलब अच्छे स्थानों पर, ऊंचे स्थानों पर, अच्छे सुविधाओं में हमें देखते हैं और हमें बैठाते हैं और हमें अच्छे से रखते हैं। और वह मुझे किसी भी प्रकार मतलब सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, और कभी भी हमें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी नहीं होती और हमें कभी भी किसी प्रकार की दुख मुसीबत आने नहीं देते। वो हमेशा हमें सुखदाई देना चाहते हैं ताकि हम हमेशा सुखी रहें और परमेश्वर के भजन करते रहें, क्योंकि वो जल के झरने के पास ले चलता है और वो हमें अपने पास ले चलते हैं, अपने शरण के स्थान पर ले चलते हैं, ताकि हमें किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत या दुख तकलीफ ना हो, किसी भी प्रकार की घटी कमी ना हो। अगला वचन है, तो वह मेरे जी में जी लेता है। जब हम जीते हैं तो प्रभु हमारे जी में जी लेते हैं और धर्म के मार्गों में वह अपने निमित्त में अगुवाई करते हैं। जब भी हम अच्छे काम करते हैं और उनके धर्म को आगे बढ़ाते हैं और उनके मतलब वचनों का आदर सम्मान करते हैं और उनके वचनों को आगे बढ़ाते हैं, तो वो हमारी अगुवाई करते हैं और हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। और परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमारा यहोवा हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी नहीं होती है। तो हमें परमेश्वर से यही कहना चाहिए, विनती प्रार्थना करनी चाहिए, किसी भी जो भी दुख तकलीफ होने पाए उसे परमेश्वर पर विश्वास रखिए और प्रार्थना करिए, वो सारी मुसीबतें दूर होगी। अगला वचन, चाहे मैं घोर अंधियारे से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधियारे, चाहे मैं एकदम अंधियारे में चलूं, फिर भी तू मेरी तराई में मतलब मेरी रक्षा करता है और हमेशा मेरे साथ चलता, तब भी पर मैं किसी भी प्रकार की मुझे हानि नहीं होगी और मैं किसी भी प्रकार से भी नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यहाँ पर परमेश्वर का ये वचन यही कहता है कि चाहे मैं जितने भी अंधियारे में चलूं, पर मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर रहते हैं और हमें हमेशा हर मुसीबत से, हर दुख से, तकलीफ से वही बचाते हैं। तो हमें किसी भी प्रकार से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी नहीं वो हानि नहीं होने देंगे, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहते। तेरे सोंटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर के सोंटे या लाठी मतलब परमेश्वर के जो भी हमें दंड देते हैं, अगर हम गलत काम करते तो उससे हमें शांति मिलती है और वे हमेशा हमें किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकते और हमेशा हमारी रक्षा करते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अगला वचन है, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है,
तो मेरे सताने वाले के सामने जो भी मुझे सताता है उसे दंड देते हो और मेज बिछा देते हो। जो भी इंसान मनुष्य किसी को भी सताता है तो उसमें भी परमेश्वर हमारा यहोवा हमारे साथ रहते हैं और हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देते हैं। और तूने मेरे सिर पर तेल मला, और परमेश्वर हमारे सिर पर तेल मलते हैं। और जब भी हमें किसी भी प्रकार की चिंता होती है, हम दुख में होते हैं, परेशान होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, तो परमेश्वर हमें हमेशा हमारे मन को शांत करते हैं और हमें सही रास्ते दिखाते हैं। तो इसलिए हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होने। मेरा कटोरा उमड़ रहा है और आपने मेरे सर में तेल मला, मेरे सर में आशीष दिया, तो मेरा कटोरा उमड़ रहा है, यानी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। परमेश्वर आपकी दया से, आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगला है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मैं परमेश्वर से विनती प्रार्थना करती हूँ, यहोवा से विनती प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा मतलब हर समय मुझ पर भलाई और करुणा बनी रहे, मैं दूसरों का भला कर सकूं, दूसरों को सहारा दे सकूं। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर की हमेशा मैं दूसरों की भलाई करूं और आपकी करुणा जीवन भर मैं भलाई करती रहूं और आपकी करुणा मेरे साथ जीवन भर बनी रहे और मेरे साथ साथ हमेशा रहे। और मैं यहोवा के धाम को सर्वदा वास करूँगी, और मैं यहोवा के धाम को यानी यहोवा के वचनों को और उनके भजनों को हमेशा उनके वास करूँगी और सर्वदा मतलब सदा मैं हमेशा आपके भजन और वचन में बनी रहूँगी। और आपसे विनती प्रार्थना करूँगी कि आप जैसे सभी को किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी नहीं होने देते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हैं सभी लोग मिलकर प्रार्थना कर। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हे पिता, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ और उसके लिए इस सुंदर से समय के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपका आदर सम्मान करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु, आपका अनुग्रह करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। इसलिए उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं सबकी रक्षा और सुरक्षा करना पिता, और सबके साथ रहना पिता। जैसे उनका दिन भर बीता वैसे ये रात्रि भर समय बीते प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ और आपसे दुआ करती हूँ प्रभु, जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ सही सलामत रहे प्रभु, उनका जीवन अच्छा होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके लिए मैं प्रार्थना विनती करती हूँ, जितने भी भाई बहन बीमार हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ वो बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो बिल्कुल ठीक होने पाएँ, बिल्कुल अच्छे होने पाएँ प्रभु, बिल्कुल चंगे होने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपके लिए आपसे दुआ करती हूँ प्रभु, उन भाई और बहनों के लिए जो बीमार हैं परेशान हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र नाम से, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो बिल्कुल आज़ाद होने पाए, उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु, और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी ना होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, बहुत से भाई बहनें हैं जिनके घरों में लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, हमेशा वो लड़ाई झगड़े एक दूसरे के प्रति, बहन भाई में लड़ाई झगड़े होते हैं, भाई भाई में होते हैं, माता पिता में होते हैं प्रभु, और माँ बेटे में, पिता बेटे में, तो उनके लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके मनों को शांत करिए प्रभु और उनका मन अपनी वचनों की ओर लगाइए प्रभु, ताकि वो भी लड़ाई झगड़े बंद करें और प्रेम से व्यवहार करें, अपने घर परिवार में, अपने पास पड़ोस में प्रेम से रहें प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहन हैं जो एकदम परेशान है, उदास है, मनो सब कुछ छीनने जा रहा है,
सब कुछ छिन गया है प्रभु, एकदम उदास हैं, परेशान हैं, हताश हैं प्रभु, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ प्रभु कि उनके मनों को शांत करिए प्रभु और उन्हें सही रास्ता दिखाइए प्रभु, ताकि वो आपके बताए हुए रास्ते में चल सके प्रभु और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी ना होने पाए प्रभु, ताकि आपके ऊपर उनका विश्वास और भी मजबूत बने प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और आपका उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं, बहुत से बहनें परेशान हैं, जो एकदम परेशान है, शुगर बीपी से भाई लोग परेशान हैं और बहनें पथरी से परेशान हैं, गांठें हैं उनके शरीर में प्रभु, तो उनको बिल्कुल ठीक करिए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो बिल्कुल ठीक होने पाएँ, बिल्कुल आज़ाद होने पाएँ, बिल्कुल चंगे होने पाएँ प्रभु, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु। आप सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने सारा जगत बनाया, हर एक मनुष्य को बनाया, हर एक उनके नसों को बनाया, तो प्रभु आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं और बिल्कुल उन्हें आज़ाद करिए, छुटकारा दीजिए, बिल्कुल उन्हें चंगा करिए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। बिल्कुल वो ठीक होने पाए प्रभु और बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से बुजुर्ग हैं जो खांसी से परेशान है प्रभु और बिल्कुल वो नींद नहीं आती रात भर उन्हें, तो प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ कि वो बिल्कुल अच्छे से सोने पाएँ प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो बिल्कुल ठीक होने पाए, उन्हें खांसी में बिल्कुल आराम होने पाए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से बहन भाई हैं जिनके रिश्ते नहीं आते हैं और बिल्कुल परेशान हैं, एकदम उदास हैं प्रभु, तो उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ प्रभु उनके रिश्ते आने पाए और उनके रिश्ते जुड़ने पाए प्रभु, एक अच्छा रिश्ता आए प्रभु, ताकि वो जीवन भर खुश रहें प्रभु। और आप कर सकते हैं प्रभु, आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु। उनके लिए मैं विनती प्रार्थना करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ प्रभु कि उनके रिश्ते आने पाए, जुड़ने पाए प्रभु और उनका जीवन बदलने पाए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई हैं बहनें जो गलत संगतों में पड़ जाते हैं, संगतों के कारण दूसरे गलत रास्ते पर चलते हैं, तो प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ वो गलत संगतें छोड़ने पाए प्रभु आपके पवित्र नाम से, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो बिल्कुल गलत संगत छोड़ दे प्रभु और आपके वचनों की ओर ध्यान लगाएं प्रभु, ताकि उनका भी जीवन बदल जाए प्रभु और वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, बहुत से आपके बेटे और बेटियाँ बुखार से परेशान हो जाते हैं, बुखार ठीक नहीं होता प्रभु, तो उनके लिए मैं प्रार्थना विनती करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ उनका बुखार बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और मैं बिल्कुल विश्वास करती हूँ कि वो सभी लोग ठीक हो गए हैं प्रभु और वो बिल्कुल अच्छे हो गए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन हैं जो भी दुष्ट आत्माओं के अटैक से परेशान है प्रभु, मैं आज्ञा देती हूँ, प्रार्थना करती हूँ उनके घर परिवार से जो भी दुष्ट आत्माएं दूर हो जाए, गंदी आत्माएं दूर हो जाए, सदा सदा के लिए दूर हो जाए। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बच्चों के शरीर से, उनके दिल और दिमाग से दूर हो गई हैं। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं, बिल्कुल ठीक हो गए हैं प्रभु, और उनके लिए आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं प्रभु, आप कर सकते हैं और कर देते हैं प्रभु, करते हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनके घर में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी ना होने पाए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।